हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में एक क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है, किस पर, पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत आइलर्स थ्योरम पर वह आधारित क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल ध्यान से देखिए कैसे हम लोग जो है इस क्वेश्चन को हर स्टेप को बारी बारी से डिस्कस करते हुए पूरा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या है क्वेश्चन के रूप में, वेरीफाई आइलर्स थ्योरम, वेरीफाई आइलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन, फॉर द फंक्शन। अब फंक्शन क्या है, z बराबर x का पावर 1/3 प्लस y का पावर 1/3 अपान x का पावर 1/2 प्लस y का पावर 1/2। वेरीफाई करना है आइलर्स थ्योरम को। तो वेरीफाई करने के लिए पहले आपको पता है कि आइलर्स थ्योरम वाली लाइन क्या होगी, पहले वह निकालेंगे और फिर उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे उस लाइन को, यानी आइलर्स थ्योरम के आधार पर जो लाइन लिखेंगे उसको वेरीफाई करेंगे। तो पहले जो फंक्शन दिया गया है लिख लिया जाए। कहा ना, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए और बिल्कुल यह आपको हमेशा इस क्वेश्चन पर जब भी पूछा जाए बिल्कुल अपडेट रहें लगाने के लिए। तो यहां से गिवन z बराबर क्या है, ex का पावर 1/3 प्लस y का पावर 1/3 अपान x का पावर 1/2 प्लस y का पावर 1/2। आपको पता है कि आइलर्स थ्योरम की अगर बात हो रही है तो निश्चित तौर पर फंक्शन क्या होगा, होमोजीनियस होगा। तो फ्रैक्शन में अगर फंक्शन दिख रहा है तो कैसे हम लोग जो है, आप होमोजीनियस फंक्शन जानने के बाद कैसे डिग्री निकालते हैं वह काम करेंगे। इसके पहले तमाम वीडियो में ये चीज़ डिस्कस किया जा चुका है कि फ्रैक्शन में अगर है तो कैसे हम देखते हैं कि फंक्शन होमोजीनियस है और उसका डिग्री कैसे निकालते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी जो है हम लोग काम करेंगे। यहाँ देखिए, x का पावर 1/3 प्लस y का पावर 1/3, ऊपर देखिए तो क्या होमोजीनियस है, क्या बिल्कुल है। कितने डिग्री का, 1/3 डिग्री का। ये देखिए 1/3 डिग्री का। और नीचे देखिए होमोजीनियस है, क्या है फंक्शन, x का पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस y का पावर 1/2। तो ये होमोजीनियस है क्योंकि दोनों की डिग्री नीचे वाली सेम है। तो कितने डिग्री का, 1/2। ऊपर देखिए दोनों जो है टर्म्स की डिग्री सेम है, तो ये भी होमोजीनियस है, ये भी होमोजीनियस है। तो ऊपर की डिग्री क्या है, 1/3, नीचे की डिग्री क्या है, 1/2। तो टोटल डिग्री कैसे निकालते हैं, ऊपर की डिग्री माइनस नीचे की डिग्री। तो 1/3 माइनस 1/2, ऊपर की डिग्री 1/3, नीचे की डिग्री 1/2। तो 1/3 माइनस 1/2, 6 एलसीएम ले लिए, ये 2 माइनस 3 बराबर कितना आया, -1/6। तो यह इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री क्या है, -1/6। तो लिखेंगे क्या, सिंस z इज ए होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन इन x एंड y, in x and y of degree x and y of डिग्री ऊपर की डिग्री 1/3 माइनस 1/2, दैट इज क्या आया, यानी -1/6। तो पता है ना कि आइलर्स थ्योरम तभी लगेगा फंक्शन होमोजीनियस होगा। तो होमोजीनियस फंक्शन आपने देखा है जिसकी डिग्री क्या है, -1/6। तो देयरफॉर बाय आइलर्स थ्योरम, देयरफॉर बाय आइलर्स थ्योरम, और आइलर्स थ्योरम के द्वारा क्या होगा, जेड फंक्शन है तो एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स
प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू क्या होगा -1/6z होता है ना, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू एन जेड, और एन क्या होता है डिग्री, और डिग्री क्या है -1/6। तो यह आपका क्या है, यही आपकी जो है आइलर्स थ्योरम के द्वारा ये लाइन जो है आपने लिखी है। और यहाँ पर कह रहा वेरीफाई कीजिए, अगर कहता सिर्फ प्रूव दैट को रिजल्ट ये तो प्रूविंग लाइन तो हो गई, लेकिन कह रहा वेरीफाई कीजिए आइलर्स थ्योरम। तो आइलर्स थ्योरम के द्वारा कौन सी लाइन प्राप्त की है, यही लाइन है ना। अब इसको वेरीफाई करना है। आप जानते हैं वेरीफाई करने के लिए क्या करने वाले हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड डेल जेड बाई डेल एक्स निकालेंगे, फिर एक्स से मल्टीप्लाई डेल जेड बाई डेल वाई निकालेंगे, फिर वाई से मल्टीप्लाई, और दोनों को जोड़कर क्या दिखाएंगे -1/6z। और अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या है, द आइलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो बारी बारी से सारा काम किया जाएगा। तो यहां पर x डेल जेड बाई डेल एक्स है, तो आप चलते हैं पहले यहां पर, सिंस यहां देखिए गिवन सिंस z बराबर, अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जो कह रहा है बारी बारी किया जाए, डेल जेड बाई डेल एक्स निकालना है। तो सिंस z बराबर क्या दिया है, x का पावर 1/3 प्लस वाई का पावर 1/3 एक्स का पावर 1/2 और प्लस वाई का पावर 1/2। तो डेल जेड बाई डेल एक्स, तो डेल जेड बाई डेल एक्स निकालें तो यानी क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो इट इज द डिवीजन ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन के डिवीजन का डिफरेंशिएशन। तो डिवीजन रूल जानते हैं, लगाइए। तो पहले डिनोमिनेटर छोड़ेंगे, क्या होगा, एक्स का पावर 1/2 और प्लस वाई का पावर 1/2। फिर कहेंगे इसको डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स का पावर 1/3 प्लस वाई का पावर 1/3। तो इसे देखिए डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स का पावर 1/3 प्लस वाई का पावर 1/3। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो वाई कांस्टेंट हुआ, ये तो जीरो हो गया, ये आपका जीरो आपको समझा रहे हैं। और डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स का पावर 1/3, तो एक्स का पावर एन यानी क्या है 1/3 एक्स का पावर 1/3 -1। समझ में आ रहा है, आपको बता दिया है। तो डेल बाई डेल एक्स आप जब लिखेंगे तो क्या मान मिल रहा है 1/3 एक्स का पावर 1/3 -1। और फिर इसके बाद माइनस इसके बाद क्या हो जाएगा, ये लिखिए माइनस, ये हो गया। अब न्यूमरेटर छोड़ेंगे, यानी एक्स का पावर 1/3 प्लस वाई का पावर 1/3 और डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स का पावर 1/2 प्लस वाई का पावर 1/2। तो एक्स के रिस्पेक्ट में फिर वाई का पावर 1/2 0, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स का पावर 1/2, तो फिर एन यानी 1/2 एक्स का पावर 1/2 -1। चीजें बिल्कुल स्पष्ट है, ये आपके सामने कैसे सब हो रहा है। और अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये देखिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स का पावर 1/2 प्लस वाई का पावर 1/2 का होल स्क्वायर, ये आपके सामने है। और यह आपने डेल जेड बाई डेल एक्स निकाला है। अब हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हुए यानी यहां से आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर देखिए जेड हम लिखे हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। और यही लाइन मुझे आपको किनारे लिख देते हैं, यानी हमको दिखाना क्या है, यहाँ पर एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इजकल टू -1/6z। यही हमको जो है यानी यह निकाल कर दिखाना है -1/6z, और z आपका क्या है आपके सामने। तो यह निकालने के बाद देयरफॉर क्या हुआ, डेल जेड बाई डेल एक्स बराबर, अब ये देखिए तो ये 1/3 मैं यहां लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक काम और है, काम करते हैं क्या, ध्यान से, x भी यहां पर है, ठीक है ना। तो x यहां पर है तो x से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, तो कर लिया जाए। तो देयरफॉर ये हो गया x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो ये 1/3 है, ये हुआ। और देखिए x से मल्टीप्लाई करेंगे, x यहाँ लिख लीजिए, और x का पावर 1/3 -1, तो 1 - 3/3 यानी कितना हुआ -2/3। तो यहाँ पर क्या है, ये x का पावर क्या आया -2/3 होगा क्या, बिल्कुल होगा, यानी 3 LCM तो 1 - 3 -2/3, और x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और हमने क्या किया है, इसको यहाँ लिख दिया है 1/3, ये आपका x से मल्टीप्लाई किया है, x का पावर -2/3, और इसको लिख लेते हैं क्या है, x का पावर 1/2 और प्लस y का पावर 1/2। ठीक,
ये आपका हो गया। अब यहाँ पर भी आइए, माइनस ये है 1/2 लिखा और क्या x से मल्टीप्लाई किए हैं तो x यहाँ लिख लीजिए और फिर क्या 1/2 माइनस 1 क्या आएगा x का पावर -1/2 और फिर आपके सामने क्या है x का पावर 1/3 और प्लस y का पावर 1/3 और नीचे क्या होगा फिर आपका डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर क्या है x का पावर 1/2 और प्लस y का पावर 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपके सामने है। और चलिए अब इसको मिटाकर हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर अब देखिए यहां पर एक लाइन और x डेल जेड बाई डेल एक्स बराबर, अब देखिए ये 1/3 है x, देखिए दोनों का बेस एक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, घाते जुटेंगे, ये 1 है -2/3 है तो 1 - 2/3 क्या होगा 3 - 2 यानी 3 - 2/3 कितना आया 1/3 तो यह क्या हुआ x का पावर 1/3 हो गया और यह क्या हो जाएगा x का पावर 1/2 और प्लस y का पावर 1/2। ठीक, और फिर यहां देखिए -1/2 ये 1 है -1/2 तो बेस एक है तो 1 - 1/2 कितना हुआ x का पावर 1/2 और x का पावर 1/3 और प्लस y का पावर 1/3 और बराबर क्या हो जाएगा इट इज इक्वल टू ये हुआ डिनोमिनेटर स्क्वायर x का पावर 1/2 और प्लस y का पावर 1/2 का होल स्क्वायर। देयरफॉर अब यहां से x डेल जेड बाई डेल एक्स बराबर, अब एक काम कीजिए हम थोड़ा सा इसको तोड़ दें तो तोड़ने पर क्या होगा ध्यान देखिएगा 1/3 x का पावर 1/3 इंटू x का पावर 1/2 ब्रैकेट तोड़िए तो तोड़ने पर जब दोनों का बेस एक है तो मल्टीप्लाई करने पर घाते जुटेंगे ना तो यानी क्या होगा x का पावर ये हो जाएगा, ध्यान से x का पावर ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पर 1/3 और फिर क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, घाते जुटते ही जानते हैं तो क्या हो जाएगा यानी 6 आप कैल्शियम तो आपका यही हुआ, ये आपका 6 एलसीएम तो 3 दूना 6 2 3 6 यानी कितना हुआ x का पावर 5/6 तो मैं यहाँ क्या लिख दूं x का पावर 5/6। अब फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई दोनों का बेस अलग अलग है तो उसी तरह से रहेगा, यानी x का पावर 1/3 और y का पावर 1/2। समझ में आ रहा है ना। और फिर यहां से आगे बढ़ते हैं और फिर देखिए क्या है ये है -1/2 फिर इसका मल्टीप्लाई कीजिए, फिर देखिए दोनों का बेस एक है मल्टीप्लाई करेंगे फिर घाते जुटेंगे तो x का पावर 1/2 प्लस 1/3 फिर आएगा क्या x का पावर कितना हुआ ये हो गया 5/6। ठीक, x का पावर 5/6 और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे फिर दोनों का बेस अलग अलग है तो x का पावर 1/2 y का पावर 1/3 और ये हो जाएगा अपान क्या है डिनोमिनेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर क्या है x का पावर 1/2 प्लस y का पावर 1/2 का होल स्क्वायर। तो अब थोड़ा क्या कुछ हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा देखिएगा इसमें हमने ये प्लस आपका जो है छूट गया है 1/3 फिर इसको करेंगे तो ये आपके सूत्र में। अब चलते हैं, देखिए अब कौन कौन टर्म एक जैसे दिख रहे हैं, देखिए तो ये टर्म और ये टर्म यहाँ भी x का पावर 5/6 है यहाँ भी x का पावर 5/6 है, इनको एक पास कर लेते हैं तो देयरफॉर इसको मैं मिटा दूं, इसकी जरूरत तो समझाई दी आपको। ये आपका देयरफॉर क्या हो जाएगा x डेल जेड बाई डेल एक्स बराबर, अब इसको एक पास लिखते हैं 1/3 x का पावर 5/6, इसको एक पास लिखिए -1/2 x का पावर 5/6 एक पास लिख लिया और बाकी जो दोनों हैं एक पास कर लीजिए प्लस x का पावर 1/3 y का पावर 1/2 और ये है आपका क्या है यहाँ पर एक चीज जब 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा तो 1/3 यहाँ पर भी होगा ना भैया जी, ये देखिए 1/3 ये भी तो होगा ध्यान से, यानी यहाँ पर हमने ब्रैकेट जो ओपन किया 1/3 से तो ये मल्टीप्लाई किया यहाँ पर तो यहाँ पर भी क्या होगा 1/3 आपका यहाँ पर साफ साफ थोड़ा आपको मैं यहाँ लिख दूं ताकि कोई असुविधा ना हो, ये हुआ 1/3 आपका ये हुआ, ये देखिए ठीक, क्योंकि ब्रैकेट तोड़ा है तो 1/3 है और फिर 1/3 x का पावर 1/3 इंटू 1 y का पावर 1/2 आपके सामने, तो ये हम लिख रहे हैं यहाँ पर 1/3 तो इसको तो एक पास कर लिया
अब प्लस इसको लिख लिया 1/3 एक्स का पावर 1/3 वाई का पावर 1/2। अब यहाँ देखिए ये टर्म हमने यहाँ पर लिख दिया और ये मिला है यहाँ पर -1/2 एक्स का पावर 1/2 वाई का पावर 1/3 और अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए देयरफॉर एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स बराबर, और यह क्या है डिनोमिनेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर क्या है एक्स का पावर 1/2 प्लस वाई का पावर 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहां से ये देखिए तो देयरफॉर क्या होगा एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स। अब इन दोनों में देखिए तो कॉमन ले लीजिए, क्या एक्स का पावर 5/6 कॉमन है, अंदर क्या आएगा 1/3 माइनस 1/2 एक्स का पावर क्या होगा 5/6। ये देखिए इनको हम साथ साथ रखे हैं और ये आपका फिर उसी तरीके से 1/3 एक्स का पावर 1/3 1/2 माइनस 1/2 एक्स का पावर 1/2 1/y का पावर 1/2 ये लिखा है। और नीचे क्या होगा फिर अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी एक्स का पावर 1/2 प्लस वाई का पावर 1/2 का होल स्क्वायर। और फिर लास्ट इसका हिस्सा का लास्ट बात कर रहे हैं तो देयरफॉर ये आपके सामने मैं मिटाता हूं। ये आपका 1/3 है, हाँ 1/3 माइनस 1/2, फिर 6 एलसीएम लीजिए तो 2 माइनस 3 कितना हुआ -1/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 एलसीएम लेते हुए तो देयरफॉर क्या हो जाएगा एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स बराबर ये कितना आया -1/6 एक्स का पावर 5/6 ये हुआ। और बाकी दोनों टर्म लिख लीजिए प्लस 1/3 एक्स का पावर 1/3 वाई का पावर 1/2 और माइनस ये है 1/2 एक्स का पावर 1/2 वाई का पावर 1/3। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। और यहां से अपान क्या है नीचे लिख लीजिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो एक्स का पावर 1/2 प्लस वाई का पावर 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपके सामने है। तो यह आपने क्या निकाला है एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स। इसको मान लिया यह आपका जो है इक्वेशन नंबर 1 आपके यहां पर। ठीक, या इसको जो है मान लीजिए यह आप जैसे इक्वेशन नंबर 1 आप कह सकते हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 जो एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई माइनस 1/6 जेड लिखे हैं, यह आपका जो है यानी फ्रॉम आइलर्स थ्योरम ये लाइन लिखे हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब फिर हम लोग क्या करेंगे डेल जेड बाई डेल वाई निकालेंगे और फिर क्या करेंगे वाई से मल्टीप्लाई करते हुए फिर लाइन देखते हैं क्या मिल रहा है। तो नाउ डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई यही जेड है ना, फिर y के रिस्पेक्ट में सब कुछ उसी तरीके से जैसे डेल जेड बाई डेल एक्स निकाला है उसी तरह से डेल जेड बाई डेल वाई क्या है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो फिर डिनोमिनेटर छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर क्या है एक्स का पावर 1/2 प्लस वाई का पावर 1/2 इंटू डेल बाई डेल वाई। आप एक्स का पावर 1/3 प्लस वाई का पावर 1/वाई का पावर 1/3 तो डेल बाई डेल वाई। जब डेल बाई डेल वाई करेंगे एक्स का पावर 1/3 प्लस वाई का पावर 1/3 तो ये 0 हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में। अब ये डिफरेंशिएट होगा तो क्या आएगा भैया जी 1/3 y का पावर 1/3 -1 बिल्कुल होगा, ये आपके सामने माइनस। और फिर आप क्या करेंगे न्यूमरेटर छोड़िए x का पावर 1/3 प्लस वाई का पावर 1/3 इंटू डेल बाई डेल वाई आप डिनोमिनेटर x का पावर 1/2 अब प्लस वाई का पावर 1/2 तो y के रिस्पेक्ट करेंगे तो यह 0 x वाला टर्म तो y का पावर 1/2 तो क्या होगा 1/2 y का पावर 1/2 -1 और अपान क्या होगा भैया जी डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी x का पावर 1/2 प्लस y का पावर 1/2 का होल स्क्वायर। सब ध्यान से देखिए, चीजें बड़ी दिख रही हैं लेकिन तरीके से हैं, आज जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वही काम हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई नया चीज में बताया जा रहा है। देयरफॉर अब क्या हम करते हैं फिर y से फिर मल्टीप्लाई की क्योंकि यहां पर y है तो देयरफॉर y डेल जेड अपॉन डेल वाई। फिर देखिए वही चीज 1/3 यहां लिखा, y से मल्टीप्लाई किया यहां लिखा और ये हिस्सा 1/3 -1 क्या होगा 1 - 3/3 यानी क्या होगा y का पावर ये हुआ -2/3
और फिर ये चीज़ लिख लीजिए x का पावर 1/2 और प्लस y का पावर 1/2। और फिर वही काम यहाँ भी y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/2 ये लिखा, y से मल्टीप्लाई किए, 1/2 माइनस 1 क्या होगा, y का पावर -1/2। और फिर ये टर्म लिख लीजिए क्या, x का पावर 1/3 और प्लस y का पावर 1/3। और फिर क्या होगा भैया जी, आपका अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर x का पावर 1/2 प्लस y का पावर 1/2 का होल स्क्वायर, ये आपके सामने। और समझ में आ रहा होगा कि कैसे सारी चल रही है। अब यहाँ से फिर वही काम, देयरफॉर y डेल जेड अपान डेल y बराबर, अब ये देखिए ये 1/3 है, यहाँ से अगर एक लाइन से लिख लेते हैं 1/3 y का पावर 1 और -2/3, तो 1 - 2/3, यहाँ देखिए ये 1 - 2/3 है, तो 3 - 2 यानी कितना 1, तो क्या होगा y का पावर ये हुआ 1/3, ये हो गया। और यहाँ पर क्या है x का पावर 1/2 और प्लस y का पावर 1/2। और फिर यहाँ पर भी -1/2, 1 बेस 1 है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 1/2 कितना है y का पावर 1/2 और x का पावर 1/3 और प्लस y का पावर 1/3। और ये क्या होगा अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी x का पावर 1/2 प्लस y का पावर 1/2 का होल स्क्वायर आपके सामने, ये देखिए आपके सामने। और फिर वही काम, इसको मल्टीप्लाई करके फिर देखते हैं क्या मिल रहा है। तो देयरफॉर y डेल जेड अपान डेल y बराबर, अब देखिए तो 1/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का फिर बेस अलग अलग है, तो x का पावर 1/2 y का पावर 1/3, ठीक। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1/3, तो y का पावर 1/3 इंटू y का पावर 1/2। फिर देखिए तो 1 बेस 1 है तो मल्टीप्लाई करने में घाते जुटेंगी, तो y का पावर 1/3 इंटू y का पावर 1/2, तो घाते जुड़ेंगे ना, 1/3 प्लस 1/2 कितना हुआ 5/6, अभी बताए हैं। यानी आप 6 LCM 2 3 6 यानी कितना आया, y का पावर क्या हुआ 5/6 आपके सामने, ये है। और फिर यहाँ पर भैया जी -1/2, फिर देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो x वाला पलट टर्म पहले लिख लीजिए और y का पावर 1/2 और माइनस, फिर देखिए 1/2, फिर क्या y का पावर 1/2 इंटू y का पावर 1/3, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 प्लस 1/3 कितना हुआ y का पावर क्या हुआ 5/6। और नीचे क्या होगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये है डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी x का पावर 1/2 प्लस y का पावर 1/2 का होल स्क्वायर। सारे तरीके से आपके सामने बताए जा रहे हैं। अब इसको सिंप्लाई करते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा y डेल जेड अपान डेल y बराबर, इसे देखिए फिर देखिए जो टर्म है एक जैसे उसको एक पास रखिए, y का पावर 5/6 और यहाँ है फिर y का पावर 5/6 एक पास कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/3 y का पावर 5/6, ये क्या है -1/2 y का पावर 5/6, ये हुआ। तो इस रूप में देयरफॉर थोड़ा से नीचे लिखिए y डेल जेड अपान डेल y बराबर ये लिखा, ठीक। और बाकी ये दोनों टर्म एक पास लिख लीजिए, प्लस क्या है 1/3 x का पावर क्या है 1/2 y का पावर 1/3 और फिर यह है -1/2 x का पावर 1/3 और y का पावर 1/2, ये लिख लिया। और नीचे क्या होगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और ये क्या है डिनोमिनेटर यानी x का पावर 1/2 प्लस y का पावर 1/2 का होल स्क्वायर। फिर उसी तरीके से आप 1/3 - 1/2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसी तरीके से डेल जेड y डेल जेड अपान डेल y आपका क्या हुआ 6 से ऐसे कॉमन ले लीजिए, यानी y का पावर 5/6 कॉमन है, तो 1/3 - 1/2 y का पावर ये हुआ 5/6 और प्लस ये है 1/3 x का पावर 1/2 और ये है y का पावर 1/3 माइनस 1/2 x का पावर 1/3 और y का पावर 1/2। बहुत दिमाग नहीं लगाना है, सब एक तरीके से। और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी x का पावर 1/2 प्लस y का पावर 1/2 का होल स्क्वायर।
एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर उसी तरह से y डेल जेड अपान डेल वाई 1/3 माइनस 1/2 कितना हुआ 6 LCM 2 - 3 यानी माइनस क्या हुआ 1/6 ये हुआ, y का पावर क्या हुआ 5/6, ये है y का पावर 5। इसको उतार लीजिए फिर 1/3 x का पावर 1/2 y का पावर 1/3 माइनस 1/2 x का पावर 1/3 y का पावर 1/2 और अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर स्क्वायर क्या है आप देख रहे हैं x का पावर 1/2 और प्लस y का पावर 1/2 का होल स्क्वायर, और यह आपने लिख लिया है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, एक ये है, 2 ये है, 3 है। अब क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त करने के लिए 2 और 3 को जोड़ लेंगे, तो यहां लिखेंगे एडिंग इक्वेशंस 2 and 3, एडिंग इक्वेशंस 2 and 3, एडिंग इक्वेशंस 2 and 3, तो ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ये अगर x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस y डेल जेड बाई डेल वाई, अब राइट हैंड साइड है एक तरीके से जोड़ेंगे, ये नहीं कि ई लिख लिए तब हम एलसीएम लेकर काम करो, ऐसे नहीं, एक तरीके से जोड़िए ताकि चीज़ें आसानी से दिखाई दे आपको। तो देखिए तो दोनों का डिनोमिनेटर एक है, तो डिनोमिनेटर एक है तो लिख लेते हैं यहाँ पर क्या x का पावर 1/2 प्लस y का पावर 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ है, अब क्या है -1/6, अब देखिए जो टर्म है एक पास लिख लीजिए, यानी -1/6 x का पावर 5/6, यानी जो टर्म है लिख लेते हैं, यानी इसको लिख लेते हैं इसे -1/6, ये लिख लिया पहले x का पावर 5/6 अब प्लस क्या है 1/3 x का पावर 1/3 y का पावर 1/2, ये लिख लिया -1/2 x का पावर 1/2 और y का पावर 1/3, और फिर इसको लिख लीजिए क्या है -1/6 और यह है y का पावर क्या है 5/6, और फिर क्या है यहाँ पर प्लस 1/3 x का पावर 1/2 y का पावर 1/3 और -1/2 और ये क्या है x का पावर 1/3 y का पावर 1/2, ये है ठीक 1/3 आपके सामने लिखा है, और ये है डिनोमिनेटर का स्क्वायर आपके सामने। अब देखिए कौन कौन हिस्सों को एक पास रखना है ये हमको देखना है, तो यहाँ देखिए तो x का पावर 1/2 y का पावर 1/3, यहाँ भी है क्या x का पावर 1/2 y का पावर 1/3, तो इनको एक पास कर लेते हैं और फिर देखा जाए क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो देयरफॉर ये हो गया क्या, देयरफॉर ये लिख रहे हैं यहाँ से ध्यान से देखिए -1/6 x का पावर 5/6 हुआ। अब ये देखिए 1/3 x का पावर 1/2 y का पावर 1/2 x का पावर 1/3 y का पावर 1/2, यहाँ भी देखिए क्या है आपका -1/2 x का पावर 1/3 y का पावर 1/2, एक पास कर लीजिए। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या प्लस 1/3 x का पावर 1/3 y का पावर 1/2 ये टर्म, और फिर देखिए आपके सामने ये टर्म एक पास कर लीजिए। तो क्या मिल रहा है यहाँ पर इस रूप में, यानी मिला क्या आपको जो है, यानी इनको एक पास कर लिया तो -1/2 x का पावर 1/3 y का पावर 1/2 एक पास कर लिया ठीक। और फिर यहाँ से अब चलते हैं आगे, अब दूसरा टर्म क्या मिल रहा है माइनस, देखिए इसको तो एक पास कर लिया -1/2, ये देखिए -1/2 x का पावर 1/2 y का पावर 1/3 और प्लस 1/3 x का पावर, ये दोनों टर्म ये देखिए ये एक हैं तो इनको एक पास कर लीजिए, और प्लस क्या है प्लस वाला टर्म 1/3 x का पावर 1/2 y का पावर 1/3 और क्या है -1/2 x का पावर 1/2 y का पावर 1/3 एक पास कर लिया। और एक टर्म और है क्या यहाँ पर -1/6, तो -1/6 और ये है 5/6 और बर अपान क्या हो जाएगा अपान ये है किसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर,
यानी x का पावर 1/2 प्लस y का पावर 1/2 का होल स्क्वायर। यह मान निकाले हैं किसका, x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस y डेल जेड बाई डेल वाई बराबर ही निकाले हैं। अब हम लोग यहाँ देखिए ये जो लिखे हैं आपका टर्म 1/3, इसको जो है अगर हम लोग सिंप्लाई करें तो क्या मान आएगा भैया जी, इसे देख लेते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं मिटाता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस y डेल जेड बाई डेल वाई बराबर, ये देखिए ये है हमने लिख लिया बराबर -1/6 x का पावर 5/6, ये हो गया। ठीक, अब थोड़ा इसको देखिए तो ये आपका है 1/3 x का पावर 1/3 1/2 माइनस 1/2 x का पावर 1/3 1/2 y का पावर 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक ही टर्म है ना, तो क्या होगा, इनको अगर दोनों को सिंप्लीफाई करें इनको तो देखिए 1/3 माइनस 1/2, आप अगर ऐसे देख लीजिए कॉमन ले लीजिए तो 1/3 माइनस 1/2, चलिए बता देते हैं यहाँ पर। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x का पावर 1/3 y का पावर 1/2 क्या मिलेगा, प्लस 1/3 माइनस 1/2 और यह आपका क्या हुआ, x का पावर 1/3 y का पावर 1/2। अब फिर इसको ले लेते हैं, फिर देखिए ये वाले हिस्से को, ये देखिए ये भी एक ही चीज़ है, यानी ये आपका 2 है, ये आपका ये हिस्सा 1 है, तो इसमें कॉमन, फिर देखिए इनको भी आप कॉमन ले लीजिए, क्या है, यानी x का पावर 1/2 y का पावर 1/3, तो ये हो जाएगा प्लस 1/3 माइनस 1/2 और x का पावर क्या है, ये हो गया 1/2 और y का पावर 1/3। और ठीक एक और टर्म है, क्या है, -1/6 y का पावर क्या है 5/6, ये होगा 5/6 और अपान क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर और x का पावर 1/2 प्लस y का पावर 1/2 का होल स्क्वायर, ये आपके सामने है। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बराबर क्या होगा भैया जी, इसे देखिए देयरफॉर ये हो गया क्या, -1/6 x का पावर 5/6, ये है आपके सामने यहाँ पर। और फिर 1/3 माइनस 1/2 6 एलसीएम सिंप्लाई करेंगे क्या होगा, 2 - 3 यानी -1/6 x का पावर 1/3 y का पावर 1/2। या फिर देखिए क्या है, -1/6 और ये क्या है, x का पावर 1/2 y का पावर 1/3 और ये फिर क्या है, -1/6 y का पावर 5/6, ये हो गया 5/6 और नीचे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी x का पावर 1/2 प्लस y का पावर 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो सब में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, -1/6 बाहर कर लीजिए, तो अगर हम बाहर कर लें -1/6 तो अंदर क्या मिलेगा, x का पावर 5/6, ऐसे कर लीजिए, प्लस -1/6 बाहर ले लिया है तो यहाँ मिलेगा क्या, x का पावर 5/6 और प्लस ये हुआ x का पावर 1/3 y का पावर 1/2, माइनस का 1 तो माइनस सब प्लस, और यहाँ पर फिर क्या आएगा, प्लस x का पावर 1/2 y का पावर 1/3 और प्लस y का पावर क्या है 5/6 और नीचे क्या है, ये 5 है भैया जी, ये देख लीजिए साफ साफ, ये है 5/6 और नीचे फिर क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी x का पावर 1/2 प्लस y का पावर 1/2 का होल स्क्वायर, ये आपके सामने है। और चलते हैं, अब इतना लगाने के बाद अब यहाँ देखिए -1/6 ये लिखा, अब थोड़ा ब्रैकेट बड़ा लगा ले, हम इसकी बात कर रहे हैं, x का पावर 5/6 है प्लस x का पावर 1/3 है, ये देखिए ये, अगर इनको एक पेयर बना लीजिए, इनको एक पेयर बनाइए। हम अगर पूछें कि x का पावर 5/6 प्लस x का पावर 1/3 y का पावर 1/2, ध्यान देखिएगा x का पावर ये है 5/6 प्लस x का पावर 1/3 और ये है y का पावर 1/2।
कॉमन पूछें तो कॉमन क्या होगा? एक्स का पावर 5/6 है, एक्स का पावर 1/3 है, तो कॉमन यही होगा ना, एक्स का पावर क्या है 1/3 कॉमन। तो जब कॉमन होता है तो पता है ना, यानी उस नंबर से या उस वेरिएबल से क्या होगा, डिवाइड होगा। यानी इसका मतलब ये है, ये होगा क्या, एक्स का पावर 5/6 अपान एक्स का पावर 1/3। आपको समझा रहे हैं, एक्स का पावर 1/3। और यहाँ देखिए जब कॉमन है तो डिवाइड होकर एक्स का पावर 1/3 अपन एक्स का पावर 1/3 1, और यहाँ क्या मिला, प्लस वाई का पावर 1/2 ये मिला। ध्यान देखिएगा। और फिर अगर इसको सिंप्लाई करें तो एक्स का पावर 1/3 ऊपर जाएगा, एक्स का पावर देखिए 5/6 है और ऊपर जाए क्या -1/3, दोनों का बेस एक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/6 -1/3 होगा ना, ये हुआ -1/3 और प्लस क्या हुआ y का पावर 1/2 और बराबर ये क्या हुआ x का पावर 1/3 और क्या मिला, यानी 5/6 यानी 6 आप एलसीएम, तो यहाँ 6 और 3 दूना 6, यानी ध्यान देखिएगा 5/6 -1/3 आपने क्या लिया 6 एलसीएम लिया, तो 5 और 3 दूना 6 आपका कितना हुआ 3/6 और फिर देखो 3/6 करेंगे क्या आया 1/2। हर चीज लाइन बाय लाइन ओपन कर दिया है। यानी हमने क्या किया है, इसको पेयर बनाकर कॉमन x का पावर 1/3 मिल रहा है, हमने लिया है और आप डिवाइड होता है कॉमन लेने पर, डिवाइड किया है और ये आपका देखिए 1 हो जाएगा। और फिर जब ये दोनों का बेस एक है ऊपर ले जाएंगे तो प्लस तो माइनस 5/6 -1/3 और इसको सिंप्लाई करते हुए दिखा रहे हैं क्या आ रहा है x का पावर 1/2, तो क्या मिला x का पावर 1/2 और प्लस y का पावर 1/2 मिला ना। तो हम जो है यहाँ पर आपका क्या है ये हिस्सा समझाने के लिए तो बराबर क्या है -1/6 और यहाँ अगर कॉमन ले लें क्या x का पावर 1/3, देखिए तो यही आ रहा ना क्या x का पावर 1/2 और प्लस y का पावर 1/2 दिखाए हैं यह कॉमन लेने के बाद, और प्लस ये देखिए फिर आइए इसमें आइए x का पावर 1/2 y का पावर 1/3 प्लस y का पावर 5/6। फिर यहाँ पर भी आप क्या है अगर कॉमन अगर ले लें क्या इन दोनों में देखिए उसी तरह से y का पावर 1/3 कॉमन है, तो y का पावर 1/3 है तो फिर यही चीज पहले ये लिख रहे हैं, तो ये फिर क्या होगा y का पावर 5/6 अपान ऐसे y का पावर 5/6 अपान y का पावर 1/3। ये देखिए जब कॉमन लेंगे y का 1/3 और फिर y का पावर 1/3 कॉमन लेंगे तो डिवाइड होगा y का पावर 1/3 1, ये आएगा क्या x का पावर 1/2 और फिर देखिए y का पावर 5/6 -1/3 इस तरह से, और फिर सिंप्लाई करेंगे क्या y का पावर 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, बस x के टर्म है ये y के टर्म है, तो यहाँ देखिए y का पावर 5/6 -1/3 तो y का पावर क्या हुआ आपका सिंप्लाई करते 1/2। तो क्या मिला यहाँ पर पहले ये लिख रहे हैं y का पावर 1/2, या चलिए हम यही पहले के लिखते हैं y का 1/3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या मिला x का पावर 1/2 ये देखिए, और फिर y का पावर 5/6 अपान y का पावर 1/3 ये दिखा रहे हैं, तो यह सिंप्लाई करके क्या आ रहा है यानी आपका जो है y का पावर 5/6 -1/3 और इस तरह से आपके सामने है, और सिंप्लाई करते हुए क्या रहा है y का पावर 1/2। तो यह आपने y का पावर 1/3 कॉमन लेते हुए क्या पाया y का पावर 1/2 और अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये सिर्फ समझाने के लिखा है और समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। और बराबर ये आपके सामने यानी माइनस और ये है माइनस और बराबर इतना, और अपान यहाँ क्या है डिनोमिनेटर का स्क्वायर x का पावर 1/2 प्लस y का पावर 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे आप देखिए, अब देखिए तो इसमें कुछ कॉमन फिर दिख रहा है आपको इन दोनों टर्म में, देखिए यह देखिए यह देखिए कॉमन दिख रहा है क्या, कॉमन दिख रहा है क्या x का पावर 1/2 प्लस y का पावर 1/2। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं यहां पर देयरफॉर क्या हुआ x del z by del x प्लस y del z by del y, अब बराबर अब ये क्या है आपका -1/6 तो है ही है, और फिर देखिए इन पूरे यहाँ से यहाँ तक में देखिए टर्म है x का पावर 1/2 प्लस y का पावर 1/2 कॉमन है, लिख लेते हैं यहाँ पर कॉमन ले लीजिए x का पावर 1/2 प्लस y का पावर 1/2, और क्या मिलेगा भैया कॉमन लेने पर यही मिलेगा ना x का पावर 1/3 अब प्लस y का पावर 1/3 ये आपके सामने अपान ये है क्या डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या है x का पावर 1/2 प्लस y का पावर 1/2 का होल स्क्वायर। अब फिर देखिए तो देखिए दोनों टर्म एक है कि नहीं है, तो एक पावर ये दो पावर है तो इससे एक पावर कटेगा तो बराबर क्या मिला
देयरफॉर क्या मिला, -1/6 ये है, तो ऊपर यही मिला ना, यानी क्या है, x का पावर 1/3 प्लस y का पावर 1/3, और एक पावर कटेगा तो बचेगा ना, एक पावर यहाँ से क्या मिलेगा, x का पावर 1/2 और प्लस y का पावर 1/2। तो देयरफॉर क्या है, x del z बाई del x प्लस y del z बाई del y और बराबर -1/6। यह देखिए तो किसी के बराबर है, किसके, z के बराबर। ये देखिए x का पावर 1/3 प्लस y का पावर 1/3, x का पावर 1/2 प्लस y का पावर 1/2, और ये किसके बराबर है, z के। यही तो वेरीफाई करना है, यही तो क्वेश्चन आना है। तो देयरफॉर कह सकते हैं क्या, रिजल्ट आ गया, और क्या लिखेंगे, देयरफॉर द आइलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड, आइलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड। और एक शानदार क्वेश्चन का शानदार अंत इस ढंग से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे बड़े क्वेश्चन नंबर के रूप में, सबसे बड़े नंबर के रूप में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिल्कुल इसको तैयार करके बैठेंगे। बेहद महत्वपूर्ण, थोड़ा सा बड़ा जरूर लग रहा होगा, लेकिन आसान है। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आप जानते हैं, और ये सब काम करते हुए इस क्वेश्चन को आप पूरा करेंगे। तो इस क्वेश्चन को पूरा करने के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।